मलालर्स के पॉपुलर टीवी शो शहर होने को है में इन दिनों कहानी एक बेहद इमोशनल और दिल को छू लेने वाले मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। सेहर की बिगड़ती तबीयत ने पूरे घर का माहौल बदल कर रख दिया है। जिस लड़की ने हमेशा हर मुश्किल का सामना मुस्कुराकर किया, वही सेहर आज कमजोरी और चिंता के बीच जूझती नजर आ रही है। उसके 10वीं के बोर्ड एग्जाम्स सिर पर हैं और ठीक उसी समय उसकी सेहत ने जवाब देना शुरू कर दिया है। यह सिर्फ एक बीमारी नहीं, बल्कि उसके मन में चल रहे तनाव, दबाव और अनकहे डर का असर भी है। सेहर अपने कमरे में बैठी किताबों के पन्ने पलटती जरूर है, लेकिन उसका ध्यान बार बार भटक जाता है। उसे अपने भविष्य की चिंता है, अपने सपनों की चिंता है और सबसे ज्यादा उस माहौल की चिंता है जिसमें वह रह रही है। वह जानती है कि अगर उसने इस बार एग्जाम अच्छे से नहीं दिए तो उसके आगे बढ़ने के रास्ते मुश्किल हो जाएंगे, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा। चक्कर आना, कमजोरी महसूस होना और लगातार थकान उसे परेशान कर रही है। इसके बावजूद वह हार मानने को तैयार नहीं है। जब कौसर को सेहर की तबीयत बिगड़ने की खबर मिलती है तो वह खुद को रोक नहीं पाती और तुरंत उससे मिलने पहुंच जाती है। माँ का दिल आखिर माँ का ही होता है। जैसे ही वह सेहर को उस हालत में देखती है, उसकी आंखें भर आती हैं। वह उसे समझाने की कोशिश करती है कि जिंदगी सिर्फ एग्जाम्स तक सीमित नहीं है, सेहत सबसे ज़रूरी है। लेकिन सेहर की सोच इस समय अलग है। वह कहती है कि अगर अब भी वह कमज़ोर पड़ गई तो लोग उसे हमेशा कमज़ोर समझेंगे। वह खुद को साबित करना चाहती है। माही भी इस पूरी स्थिति को लेकर अंदर ही अंदर परेशान है। वह सेहर से दूरी बनाए हुए ज़रूर है, लेकिन उसकी हालत देखकर उसका दिल भी पिघल रहा है। वह समझ नहीं पा रहा कि सेहर उससे दूरी क्यों बनाना चाहती है। उसे महसूस हो रहा है कि सेहर कुछ छुपा रही है, कोई ऐसा सच जो अब तक सामने नहीं आया। उसकी चिंता सिर्फ सेहर की सेहत तक सीमित नहीं है, बल्कि वह यह भी जानना चाहता है कि आखिर उसके दिल में चल क्या रहा है। एक भावुक पल में सेहर अपनी माँ कौसर को अपना प्लान बताती है। वह साफ कहती है कि वह इस घर से निकलकर अपनी नई शुरुआत करना चाहती है। वह किसी पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती। उसे लगता है कि यहाँ रहकर वह कभी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएगी। वह चाहती है कि अपने एग्जाम्स खत्म होते ही वह खुद के पैरों पर खड़ी होने की दिशा में कदम बढ़ाए। यह सुनकर कौसर को थोड़ी राहत तो मिलती है कि उसकी बेटी के मन में एक साफ लक्ष्य है, लेकिन साथ ही उसे यह डर भी सताता है कि इतनी छोटी उम्र में सेहर इतना बड़ा फैसला कैसे संभालेगी। कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ तब आता है जब डॉक्टर सेहर को सख्त आराम की सलाह देते हैं। डॉक्टर का कहना है कि अगर उसने अपने शरीर को आराम नहीं दिया तो उसकी हालत और बिगड़ सकती है। ये सुनकर घर में हलचल मच जाती है। अब सवाल यह है कि क्या सेहर डॉक्टर की बात मानेगी या फिर अपने सपनों के लिए अपनी सेहत को दांव पर लगाएगी। उसकी जिद कहीं उसे और बड़ी परेशानी में तो नहीं डाल देगी। इसी बीच माही को सेहर की डायरी के कुछ पन्ने मिलते हैं, जिनमें उसने अपने डर, अपने संघर्ष और अपनी भावनाओं को शब्दों में ढाला है। उन पन्नों को पढ़कर माही को एहसास होता है कि सेहर उससे दूर इसलिए जा रही है क्योंकि वह उसे किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहती। वह खुद सब कुछ अकेले झेल लेना चाहती है। यह सच्चाई माही को अंदर तक झकझोर देती है। उसे पहली बार समझ आता है कि सेहर की खामोशी के पीछे कितनी गहरी पीड़ा छुपी है।